So, good morning, students. Good morning to all of you. Today, we are on day 9, and the topic which we are going to discuss is retiring a bill under rebate. देखिए स्टूडेंट्स, कई बार होता है हम तुक्का लगा लेते हैं, अपने मन से कुछ ऐड ऑन कर देते हैं, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपने नहीं समझा तो आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, और इंटरेस्टिंग तो 100% है। क्या है इसका नाम? रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। और ये केवल और केवल ड्रॉई के पास पावर है। हालांकि अगर ड्रॉवर अलाउ करेगा तो ही होगा। पहले इसका बेसिक मीनिंग लिख देता हूं। इट मींस इफ ड्रॉई wants to make the payment of bill before the due date, to make the payment of bill before the due date। वाओ सर, इसका मतलब कि सपोज बिल था ड्यू, द टाइम पीरियड ऑफ बिल, सपोज द टाइम पीरियड ऑफ बिल was 4 months। एक बिल जिसका टाइम कितना दिख रहा है आप सभी को? सपोज 4 months, बट ड्रॉई wants to make the payment before due date, before the final date, before the due date। तो इस कंडीशन में होगा क्या? आप सब आराम से सुनना। जिसने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है ना बेटा, कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ आपको। हमने अभी भी एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया है और इसके ऊपर 1 या 2 ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, और पेपर में आ सकता है क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। क्या है इसका नाम? रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। बेटा क्रिकेट के मैच की बात करते हैं। कोई हैंड रेज करेगा क्या? हैंड रेज करेगा, मेरे साथ बात करना चाहेगा? 2 मिनट, हाईएस्ट 1 और 2 मिनट्स। यस, क्रिकेट से रिलेटेड। मोहित टाक नहीं है, नहीं तो वो जरूर बात करता, हमारे क्लास का धोनी है वो। यस पंकज, जल्दी से अनम्यूट करो। मुरली तुम तो फुटबॉल वाले हो, तुम बेटा नहीं, तुम नहीं, तुम फुटबॉल वाले। हाँ पंकज। यस सर। बेटा एक बात बताओ, अगर किसी क्रिकेट में बैट्समैन के लग जाती है अगर, तो वो अपनी बैटिंग पूरी करने से पहले ही क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? द वर्ड पवेलियन लौट जाता है। रिटायर बोल सकते हैं उसको। कैन वी से द वर्ड रिटायर? यस सर। राइट, रिटायर्ड हर्ट बोलते हैं उसे, और वापस आ सकता है। वैसे तो यहां पर भी काफी हद तक बात वैसी ही है बच्चों, कि जो ड्रॉई है वो ड्रॉवर को फोन कर रहा है ड्यू डेट से पहले, पैसे चाहिए। तो बताइए, क्या ड्रॉवर मना करेगा कभी? क्या कोई ड्रॉवर मना करेगा? ड्रॉवर क्या कहेगा? अरे नो भाई सर। वेलकम है जी, आ जाओ पैसे दे दो। लेकिन ड्रॉई क्या एक्सपेक्ट करेगा? अगर जल्दी पैसे दे रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए? डिस्काउंट। लेकिन यहां पर अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट, रिबेट। राइट। अच्छा, जैसे आप स्कूल की फीस डिपॉजिट करते हैं, कहीं पे भी फीस डिपॉजिट करते हैं, और अगर आपको स्कूल से थोड़ा बेनिफिट मिलता है, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसको आप डिस्काउंट नहीं बोलते। ऑफिशियल लैंग्वेज में उसका मीनिंग होता है रिबेट, उसको हम नाम देते हैं रिबेट। बस इतनी सी बात है। अब एक बात बता दो, ये जो रिबेट है ये प्रॉफिट किसके लिए है और लॉस किसके लिए है? पहले बात करते हैं प्रॉफिट। ये किसके लिए प्रॉफिट होगा रिबेट? ड्रॉवर के लिए या ड्रॉई के लिए? सोचो। यस, थिंक ऑन इट, लगाओ दिमाग जल्दी जल्दी। ड्रॉवर के लिए प्रॉफिट होगा? आई डोंट थिंक सो बेटा। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रॉफिट किसके लिए होगा? ड्रॉई के लिए। पैसे कौन दे रहा है? ड्रॉई दे रहा है। अगर उसको तो है ना, उसको थोड़ा सा रिबेट मिल रहा है तो खुश हो जाएगा और वो जल्दी पैसे भी दे देगा, नहीं तो क्यों देगा जल्दी पैसे? चल देखो, ऐसा इसके लिए क्वेश्चन करा दो। तो मैं आप ही की बुक से क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि टाइम बच जाए, नहीं तो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं टाइम लगता है, फिर आप सबको लॉस हो जाता है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाते, राइट? तो आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक बेटा। इट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम डीके गोयल बुक। फिर एक और कहेंगे तो एक और एक्स्ट्रा ले लेंगे बेटा। यहां लिखा है 2017 जनवरी 1 को, 2017 जनवरी 1 अजय ने गुड सोल्ड किया बच्चों। किसको सोल्ड किया? बलवीर को।
अजय ने गुड सोल्ड किया किसको? बलवीर को, राइट बेटा? और गुड सोल्ड किया बच्चों कितने रुपीस का? 10,000 रुपीस एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% डिस्काउंट पर गुड सोल्ड किया, राइट? आगे चलिए, आगे कह रहे हैं हमने, बलवीर ने एक बिल एक्सेप्ट किया 8,000 रुपीस का, क्योंकि 2,000 का तो डिस्काउंट हो गया। और वैसे बुक को ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था बच्चों, नहीं क्या? कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होना, हम इसे ट्रेड डिस्काउंट ही मानेंगे, राइट? ये ट्रेड डिस्काउंट ही है, क्योंकि कैश तो मिल ही नहीं रहा ना, कैश तो मिल ही नहीं रहा। 8,000 का बिल ड्रॉ किया, और कितने महीने का बिल ड्रॉ किया बच्चों? लिखा है 3 मंथ्स। बिल ड्रॉ किया है 3 मंथ्स। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा आपकी बुक्स में, हैविंग सरप्लस फंड्स बलवीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th मार्च। बलवीर के पास एक्सेस में पैसा पड़ा था। बलवीर ने क्या किया? अजय को कॉल किया होगा और पूछा होगा, भाई थोड़ा जल्दी पैसे दे दूं। अजय ने भी कहा दे दो, अच्छी बात है यार। 4th ऑफ मार्च को, 4th ऑफ मार्च को बलवीर ने पैसा दे दिया, लेकिन रिबेट लिया, अंडर रिबेट। कितना रिबेट लिया? आपकी बुक्स में लिखा है बच्चों, एट द रेट 18% पर एनम। अब मुझे पहले तो आप सब ये बताइए, एक्चुअल में ड्यू डेट कब आएगी इस बिल की? बताइए बच्चों, एक्चुअल में ड्यू डेट कब आएगी? बताओ बताओ बताओ। 4th ऑफ 4 अप्रैल 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 4th अप्रैल। वेरी गुड सर। एक्चुअल ड्यू डेट आएगी 4th ऑफ अप्रैल 2017। बट हुआ क्या? बलवीर ने 1 महीने पहले ही कॉल कर दिया, किसे? अजय को। पैसे चाहिए। क्या अजय मना करेगा? क्यों मना करेगा सर? लेकिन बलवीर ने कहा थोड़ा सा रिबेट दो, और रिबेट मिला है 18% नहीं, 18% पर एनम, यानी पूरे साल का 18% है। लेकिन बलवीर को कितने महीने का रिबेट मिलेगा बताइए बच्चों? हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ 1 मंथ ओनली 1 मंथ, ओनली 1 मंथ सर, क्योंकि 4th अप्रैल से 1 महीना पहले पैसा दे रहा है, राइट? तो आइए जल्दी से काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ रिबेट कैलकुलेट कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ रिबेट। फिर एंट्रीज कराता हूं जल्दी से, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। सर देखिए 8,000 रुपीज का बिल था, रिबेट 18% मिल रहा है। अब जो ड्रॉई है, ड्रॉई ये सर 1 महीना पहले पैसे दे रहा है, तो 1 महीने का रिबेट मिल जाएगा। दैट्स इट, कटिंग कर लो, अमाउंट निकाल लो बेटा। 0 से 0 गया, 0 से 0, 6 2 12, 6 3 18, 2 से इसको डिडक्ट कर दिया 40, 120 रुपीस का रिबेट मिल गया। ये लॉस होगा किसके लिए? अजय के लिए, क्योंकि अजय को इतने पैसे कब मिलेंगे। और ये प्रॉफिट होगा किसके लिए? बलवीर के ड्रॉई लिए, के लिए ड्रॉई के लिए। और ड्रॉई कौन है इस क्वेश्चन में? बलवीर। अब बलवीर। इस क्वेश्चन में, वेरी गुड बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में डिसऑनर वर्ड एप्लीकेबल होता ही नहीं है, बात खत्म, राइट बच्चों? तो एंट्रीज करना स्टार्ट कराता हूं मैं जल्दी से। आपको एक क्वेश्चन तो मुझे कराना भी चाहिए ताकि आप सब समझ जाएं इस टॉपिक को। सबसे पहले सर फर्स्ट एंट्री होगी 2017 जनवरी 1st। किसकी बुक्स में एंट्रीज होंगी सर? अजय। और अजय कौन है बच्चों? ड्रॉवर। अजय कौन है बच्चों? ड्रॉवर। ठीक है, अजय ने क्या किया सर? अजय ने बलवीर को गुड सोल्ड किया। बलवीर दिया टू सेल्स अकाउंट, बलवीर दिया टू सेल्स अकाउंट, बी गुड्स सोल्ड। टाइम कम है इसलिए मैं नरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, और कोई रीजन नहीं है, मुझे लिखने में कहीं लेजीनेस नहीं है, कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, सिंपल सी बात। सर गुड सोल्ड किया था 8,000, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, 10,000 माइनस 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है बच्चों, 20% टीडी। नेक्स्ट हमने बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करने की एंट्री हमें बहुत अच्छे से आती है सर। बीआर अकाउंट दिया टू बलवीर, बीआर अकाउंट दिया टू बलवीर। नरेशन क्या लिखेंगे? बी बिल ड्रॉन, बी बिल ड्रॉन। सर बिल ड्रॉ कर दिया कितने रुपीस का? 8,000, 8,000, 2,000 तो दिखाया ही नहीं था। अब वैसे तो ड्यू डेट, वैसे तो देखिए ड्यू डेट 4th ऑफ अप्रैल बन रही है बेटा, चेक कर लो, बट वो हमें पैसा कब दे रहा है? 4th ऑफ मार्च को।
4th ऑफ मार्च और हम उसको 120 का रिबेट दे रहे हैं। आइए मार्च 4th, हमारे पास पैसे आ रहे हैं बेटा, कैश वर्ड यूज नहीं करते, हम सबको पता है। बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट दिया और हमने बलवीर को रिबेट दिया। वो रिबेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए क्या होगा बच्चों? लॉस। एंड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, लॉसेस शुड बी डेबिटेड। और ये कोई है ना, ये 11th का रूल, दिस इज द रूल। 7880 यस यस, वेरी गुड, दिस इज द रूल फॉर एंटायर अकाउंट्स, एंटायर लाइफ। लॉस को हमेशा डेबिट में करेंगे। सर एक अकाउंट ओपन किया फर्स्ट टाइम, क्या नाम लिखा? रिबेट ऑन बिल अकाउंट दिया, रिबेट ऑन बिल अकाउंट दिया टू बी यानी सर जो हमने पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का सीखा था, ये तो वही फीलिंग ला रहा है, बिल्कुल वही फीलिंग है बेटा। बस एक छोटा सा अकाउंट नया ओपन किया, दैट इज रिबेट ऑन बिल अकाउंट दिया। हो गया बच्चों। अब बिल गया था 8000 का, 120 का डिस्काउंट दिया, इट मींस पैसे मिले 7880। अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव। अब यहाँ पे डेबिट हुआ है तो ड्रॉई की बुक्स में क्रेडिट होगा, दैट्स इट। और बोलो, बट फिर भी ठीक है, एक क्वेश्चन है जल्दी से करा देता हूं मैं आपको। जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ बलवीर, जर्नल इन द बुक्स ऑफ बलवीर। और बलवीर कौन है बच्चों? ड्रॉई। ड्रॉई ने सबसे पहले क्या किया सर? 2017 जनवरी 1 गुड्स परचेज किया सर, और एंट्री की हमने परचेज अकाउंट DR2। बलवीर की बुक्स में बलवीर का नाम नहीं आ सकता, किसका नाम आएगा? ड्रॉवर। और ड्रॉवर कौन है? अजय। नरेशन लिखा बी गुड्स परचेज। कितने रुपीस का गुड्स परचेज किया? 8000। 8000 ट्रेड डिस्काउंट को तो शो ही नहीं करते, राइट बेटा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अजय DR2 BP, अजय DR2 BP, अजय DR2 बिल्स पेबल। सर बीपी को क्रेडिट में क्यों लिखा? रीजन है, हर चीज के पीछे रीजन है सर। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है सर, जब पेमेंट करेंगे तो बीपी क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। नरेशन लिखा बच्चों, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, राइट बच्चों? 8000 8000। अब ड्यू डेट वैसे तो 4th ऑफ अप्रैल थी, बट हमने, अब हम बलवीर है, हमारे दिमाग में हमें क्या लेके चलना है? अकॉर्डिंग टू बलवीर वी हैव टू डू द क्वेश्चन राइट नाउ। अब ड्यू डेट वैसे 4th अप्रैल थी, बट एक महीना पहले हमने बीपी का पेमेंट कर दिया। और लायबिलिटी चेक कर लो, सीआर से कहा नहीं डीआर, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है, राइट? राइट। आइए चेक कीजिए सर, बीपी तो 8000 का है, लेकिन हमने पेमेंट किया कुछ कम, क्योंकि हमें कुछ बेनिफिट मिल गया सर। और उस बेनिफिट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं? रिबेट ऑन बिल। वेरी गुड बेटा, टू रिबेट ऑन बिल। नरेशन, बीइंग अमाउंट ऑफ बीपी पेड ऑफ, या बीपी पेड ऑफ। सर हमने पेमेंट कितना किया हमें तो नहीं पता, बट 120 का रिबेट मिला, इट मींस पेमेंट किया 7880। टॉपिक खत्म। अब इसमें ड्रामा पता है क्या आ सकता है बेटा? अभी 1 महीने पहले पैसे दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है 2 महीने पहले पैसा दे दे, तो कैलकुलेशन बस रिबेट की अमाउंट में चेंज होगा, एंट्रीज में चेंज नहीं होगा। नाउ अब हमारा टास्क है कि 8th नंबर वाला जो फोल्डर था कल का, उसको कंप्लीट करें। यस वरुण, डू यू हैव एनी डाउट? यस वरुण, यस। सर अगर डेज में डेट में आए, मतलब जैसे 60 डेज आ गया तो 60/365 करेंगे ना? हाँ बेटा, सिर्फ 60/365 करना पड़ेगा, बट कोई भी टीचर है ना ऐसा नहीं करता बेटा, क्योंकि मतलब ऐसा परेशान क्यों करेंगे बच्चों को? हमें क्या करना होता है? बच्चों का कंसेप्ट चेक करना होता है, सिंपल, कि क्या आपको एंट्रीज आती है, क्या आपको ट्रीटमेंट आता है, सब कुछ। तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले आपके लिए, फिर हम कल वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी बनता है ना बेटा, ताकि भाई आप भी तो प्रैक्टिस करें। तो देखिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बेटा, आइए जल्दी से देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे, है ना? बीइंग अ गुड स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। आइए टास्क का क्वेश्चन, टास्क का क्वेश्चन, और थोड़ा सा घुमा के देने की कोशिश करूंगा, घबराना मत, कोई टेंशन नहीं है बेटा। ये लीजिए, मिस्टर ए, डेट लिख देता हूं सबसे पहले ऊपर, ऑन 10th ऑफ अक्टूबर 2021, ठीक है बेटा? मिस्टर ए sold goods, Mr. A sold goods to Mr. B
for rupees 1,20,000, ठीक है बच्चों, अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है बच्चों, एंड रिसीव्ड रुपीज 8,000 इमीडिएटली। यानी कि एक अभी तक बेसिक बात चल रही है बच्चों, एकदम बेसिक बात जिसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आने वाला है। टू बिल्स एट द रेट 60,000 and 40,000. Two bills at the rate 60,000 and 40,000 were drawn on Mr. B for 3 months. For 3 months. रुकिए, चेंज करते हैं. For 2 months and 4 months respectively. 4 months भी क्यों, हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, हम इसको 5 months कर देते हैं, ये लो 5 months respectively, ठीक है बच्चों। फर्स्ट बिल was retained by Mr. B, and second bill was retired by Mr. B 2 months before the maturity. 2 months before the maturity, ठीक है बच्चों, खत्म। अच्छा रुकिए, वो भी तो बताना पड़ेगा। रुकिए, under a rebate of 12% per annum, journalize in the books of A and B. Journalize in the books of Mr. A and Mr. B. क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि सेकंड बिल की रिटायरिंग की डेट कौन सी होगी बच्चों? सेकंड बिल की रिटायरिंग की डेट मतलब सेकंड बिल का पेमेंट कब होगा? सोच लो जल्दी से बेटा। यस बेटा, सोच लो, सभी सोच लो जल्दी से। यस। दिखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बट इट इज वेरी इजी बेटा, इट इज वेरी इजी, सीरियसली। जनवरी 13। बच्चा कहता है सर देखो भाई, एक बात बताओ, सेकंड बिल की ड्यू डेट वैसे बनती है 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च और 3 दिन 13 मार्च। एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल 13 मार्च, बट हम उससे 2 महीने पहले देख रहे हैं, तो 10 जनवरी नहीं बोलेंगे, हम क्या डेट बोलेंगे? 13 जनवरी, राइट। और कितने महीने का रिबेट मिलेगा उसको बताइए? 2 महीने का। कितने मंथ्स का? 2 मंथ्स। क्वेश्चन इज वेरी इजी, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखने में क्वेश्चन का साइज बड़ा लगता है, बट गिनती की एंट्रीज होगी बेटा। आपको ए और बी दोनों की बुक्स में ये क्वेश्चन करना है, राइट। अब हम कल वाली फाइल को वापस से रीओपन करते हैं, राइट। मैं ये भी नेक्स्ट में लिख देता हूं। नाउ we are working on 8/5 because वो अभी भी क्या थी? as it is still pending, it is still outstanding, right, it is still pending। तो आइए हम अपनी क्लास को वापस वहीं पर लेकर जाते हैं। ये देखिए बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डे 8, राइट बेटा। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था या सेकंड क्वेश्चन था, चेक करते हैं जल्दी से जो भी था और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन। आइए अब हमारे पास टाइम है, एक क्वेश्चन तो हो जाएगा, आई विश। जल्दी से चेक कीजिए। 10 जुलाई को एक्स ने वाई को गुड सोल्ड किया था 1 लाख रुपीस का अंडर 10% टीडी एंड रिसीव 20% अमाउंट इमीडिएटली। और रिमेनिंग अमाउंट के लिए जल्दी देखिए क्वेश्चन पे, A bill was drawn for 4 months. 4 महीने का क्या ड्रॉ किया गया था? सर बिल ड्रॉ किया गया था।
और इस बिल को हमने इमीडिएटली डिस्काउंटेड करा लिया था, लेकिन ड्यू डेट पर हादसा हो गया। पढ़िए बीचों बीच आपको दिख रहा है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड और नोटिंग चार्जेस 200 रुपीस लगे। और बैंक ने ना इधर देखा ना उधर देखा, इमीडिएटली हमारे अकाउंट से पूरा पैसा माइनस कर लिया, जितना बिल का अमाउंट था अलोंग विद नोटिंग चार्जेस, जिससे हमारा बैंक माइनस हो गया। और हम मिस्टर एक्स, हम ये पैसा किससे मांगेंगे? तुरंत मिस्टर वाई से, छोड़ेंगे नहीं मिस्टर वाई को, राइट। अब मिस्टर वाई को जैसे हमने फोन किया, कमेंट देना स्टार्ट कर ही रहे थे, मिस्टर वाई ने कुछ कहा। क्या कहा? देखिए मिस्टर वाई, लास्ट पैराग्राफ, मिस्टर वाई requested Mr. X to draw a new bill along with interest. मिस्टर वाई ने कहा एक नया बिल ड्रॉ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अभी अच्छी नहीं है। हमने कहा देख कर तो देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है बेटा। हमने कहा कर देंगे, लेकिन फ्री में नहीं, इस बार हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और कुछ पैसे हैं तो दे दो। लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं दिया बेटा। देख लो लास्ट पैराग्राफ, वाई ने रिक्वेस्ट किया नया बिल ड्रॉ करने के लिए, इंटरेस्ट 12% पर एनम, 3 मंथ्स का नया बिल। मिस्टर एक्स यानी कि हमने इसको स्वीकार कर लिया, ड्यू डेट पर पैसे मिल गए। ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम ही सब कुछ है। सबसे पहले 10 जुलाई को कहानी स्टार्ट हुई थी, चेक कर लो, सबसे टॉप पे लिखा है मिस्टर एक्स ने क्या किया था बच्चों। सर मिस्टर वाई को गुड सोल्ड किया था, बैंक से बिल को डिस्काउंटेड कराया था, चार्जेस भी लगे थे और ड्यू डेट पर सर बिल डिसऑनर हो गया था। अब एक बात बताओ, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बिल तो डिसऑनर हो चुका है। इंटरेस्ट कितने रुपीस पे कैलकुलेट किया जाएगा बाय मिस्टर एक्स? बताइए बेटा, कोई बताना चाहेगा? मिस्टर एक्स, हम मिस्टर एक्स हैं, हम कितने रुपीस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? जरा सोचिए। बिल कितने रुपीस का था पहले ये भी चेक करो। देख लो बच्चों, बिल कितने रुपीस का था? 72,000। और 72। है ना, 18,000 हमें तुरंत मिल गया था। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं 72,000, बट मुझे लगता है कि अमाउंट गलत है। कोई बताना चाहेगा? 70। बोलो बेटा। 72,200। 72,200 बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने कस्टमर से मांगेंगे कितना? सर 72,000 तो मांगेंगे, साथ साथ ये 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सर इतना गंदा था ना मिस्टर वाई, उसने हमें 1 रुपए भी नहीं दिया सर, नॉट अ सिंगल रुपी। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, एक तो ये ध्यान रखेंगे अगली बार तुझे गुड्स नहीं बेचेंगे उधार। उसने कहा अगली बार छोड़ो सर, अभी तो बिल ड्रॉ करो। हमने कहा हाँ बिल्कुल, ये लो 72,200 इनटू कितना था इंटरेस्ट? 12% पर एनम, 3 मंथ्स का बिल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। चेक कर लो, 12% पर एनम 3 मंथ्स, 12% पर एनम 3 मंथ्स, राइट बेटा। आइए आंसर निकालते हैं इसका। 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, और चेक कर लो 722 इंटू 3 बेटा, कैलकुलेट करो। 21 2166। 2166। वेरी गुड। यानी कि अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, अमाउंट ऑफ न्यू बिल कितना बनेगा? अमाउंट ऑफ न्यू बिल इट बिकम्स 72,200 प्लस 2166। मुरली मुझे अच्छे से याद है, आपने भी यही कहा था सर इंटरेस्ट की एंट्री में टेंशन होता है, और भी कई बच्चों को होता होगा। घबराने की बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ये इंटरेस्ट हमारे लिए, ड्रॉवर के लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा, और ड्रॉई के लिए लॉस है तो डेबिट में आएगा, राइट। अब नया बिल बनेगा कितने रुपीस का? 74,366 रुपीस। गॉट इट बच्चों? क्योंकि इंटरेस्ट के पैसे हमें कैश में नहीं मिल रहे। इज इट ओके? अब आइए एंट्रीज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सबसे पहले एंट्री की थी सर गुड्स बेचने की, फिर बिल ड्रॉ करने की, देन हमने इस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड कराया था सर, ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि हमें ड्यू डेट पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ड्यू डेट पर एक बहुत गलत मैसेज आया हमारे मोबाइल पर, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 72,200। हमने कहा ये क्या हो गया भाई? पता लगाए तो पता चला कि हमारा ड्रॉई गद्दार निकला, उसने पैसे नहीं दिए, अब हम उससे वापस से पैसे मांगेंगे, राइट। अब उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन सर टू बैंक क्यों 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 होगा?
यार ये बिल किसके पास था बेटा? अभी देखो ऊपर वाली सर एंट्री। ड्रॉ के पास नहीं है क्या सर? बैंक के पास कैसे? बैंक ने दे दिया था ना बिल अरे ड्रॉवर बेटा को। बैंक ने बिल, बैंक हमें नहीं देता। बैंक बिल लेके कहाँ जाएगा? हमारे ड्रॉई के पास जाएगा। उसने पैसे नहीं दिए, फिर बैंक कोर्ट के पास जाएगा, नोटेरी पब्लिक के पास जाएगा, उसके थ्रू फिर से अटेस्टेड करके बिल भेजेगा। हार्ड कॉपी किसके थ्रू? कोरियर या जिस भी तरीके के थ्रू, राइट। और अब अगर मैसेज आया या ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, तब बैंक फाइनली डिक्लेयर करेगा कि हमारा जो कस्टमर है उसने बिल डिसऑनर करा दिया। और बैंक ज्यादा माथापीची थोड़ी ना करेगा। बैंक तो सीधा, बैंक को पैसे चाहिए। अगर बैंक को पैसे मिल जाते तो हमारी बुक्स सर में बैंक तो डिडक्ट करेगा ना अकाउंट से। तो कर दिया ना डिडक्ट, बैंक ने कर दिया ना डिडक्ट। अगर हमारा बिल डिसऑनर नहीं होता तो आखिरी एंट्री होती ही नहीं। ड्यू डेट पर हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती बेटा, अगर ड्रॉई पैसे दे देता। लेकिन हुआ क्या? ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए और बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस कर दिया। चेक करो, बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट कर, ये हमने डेबिट, हमने भले क्रेडिट में लिखा है, बैंक ने तो हमारा अकाउंट माइनस ही किया ना बेटा। जर्नल एंट्री याद करो ना, जब भी हमारे बैंक से पैसे डिडक्ट होते हैं तो बैंक माइनस ही कर रहा है, तभी तो डिडक्ट हो रहा है, मतलब तभी तो हम क्रेडिट करते हैं। और हम ये सर सारे बिल भी पैसे, बैंक के पास रहेगा क्या? क्या बिल चीज भी बेटा? बैंक के पास ही रहेगा? बिल भी बैंक के पास ही रहेगा क्या? वो बिल क्या होता है? कॉपी है बेटा, एक हार्ड कॉपी है, सिंपल। वो तो हमने अपने कस्टमर उसको दी थी, मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने कहा मैं तो नहीं दे रहा, मेरे पास पैसे नहीं। अब भले हमारे पास जेरोक्स कॉपी है, हमारे पास पैसा नहीं आया। अब आप कहो कल को सर क्या पता पैसे आगे, एविडेंस, चेक इज अ एविडेंस। बट चेक तो दिया ही नहीं ना सामने वाले ने, तो वो कह ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, अगर आपके मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने स्कूल को फीस चेक के थ्रू दी, क्या स्कूल किसी भी कंडीशन में ये बोल सकता है कि फीस नहीं है? जरा सोच के देखिए। तभी तो बड़े ट्रांजैक्शन जहां कोर्ट की बात आ रही है, सब जगह चेक वर्ड यूज होता है, या ड्राफ्ट, या आरटीजीएस, एनईएफटी, एक एविडेंस रहता है। बैंक को पैसे नहीं मिले, बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस कर दिया। देखो बिल, मुरली, बिल ऊपर वाली एंट्री चेक करो बेटा, बिल तो पहले ही जा चुका है हमारे पास से, बिल तो पहले ही चला गया। अब वो बिल बैंक ने किसको दिया? हमारे ड्रॉई को, बट ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए। अब हम ये पैसे किससे मांगेंगे? अपने ड्रॉई से, छोड़ेंगे नहीं। फिर हमने उसको कहा भाई कुछ पैसा दे, उसने हमें एक भी पैसा नहीं दिया। तो हम नेक्स्ट एंट्री सेम डेट पर, पता है क्या करेंगे? नवंबर 13 को हमने कहा भाई नया बिल ड्रॉ करने से पहले हम तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसने कहा भाई मैं इंटरेस्ट के पैसे भी मेरे पास नहीं है, मेरी कंडीशन बहुत खराब है। हमने कहा कोई बात नहीं, बाद में दे देना। हमने इंटरेस्ट के पैसे भी उसके अकाउंट में ऐड ऑन कर दिए, YDR टू इंटरेस्ट रिसीव। ये मैं फर्स्ट टाइम आपको इस क्लास में करा रहा हूं जब हमें इंटरेस्ट के पैसे कैश में नहीं मिले। इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड। जरा समझिए, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा कि वो इंटरेस्ट कैश में दे रहा है, तो हमने इंटरेस्ट की अमाउंट भी उसके अकाउंट में ऐड कर दी। सर इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है बच्चों? प्रॉफिट है, इसलिए हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। अगर पैसा मिल जाता तो कैश ऑब्लिक बैंक DR टू इंटरेस्ट रिसीव करते। पुरानी फाइल को आप चेक कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट के पैसे कैश में मिल रही है तो डेबिट में कैश ऑब्लिक बैंक आएगा। अगर इंटरेस्ट के पैसे कैश में नहीं मिल रहे तो हम ड्रॉई का अकाउंट डेबिट कर देंगे, सीधी सी बात। और कितना रुपीस इंटरेस्ट था चेक कर लो, 2166, 2166, ये लीजिए 2166, 2166। बच्चों अब हम अपने कस्टमर के ऊपर फिर से नया बिल ड्रॉ करेंगे। और सर नया बिल हो या पुराना बिल हो, BR ड्रॉ करने की एंट्री, इट्स वेरी इजी सर। BR अकाउंट DR टू Y, और अमाउंट पता है कैसे ऐड होगी? जरा चेक करो, Y दोनों Y को प्लस कर दो, दोनों की अमाउंट को प्लस कर दो बेटा। कितना अमाउंट बना चेक कर लो, 74366, 74366। इंटरेस्टिंग है वैसे, अगर आप इसको वापस ऐसे चेक करेंगे ना बेटा, न्यू बिल ड्रॉन, न्यू बिल ड्रॉन। और ये बिल कितने मंथ्स का था चेक करते हैं,
उसके बाद हमें पैसा मिल जाएगा। इस बार पैसा मिल गया, कुछ नहीं लिखा तो इट मींस ड्रॉई अच्छा है, पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट दिया टू दिया। मतलब हम अच्छे रास्ते से चले थे, रास्ते में रास्ता गलत आ गया, गंदा रास्ता आ गया, सड़क टूटी हुई आ गई, हम परेशान हुए, जिसे हम इस चैप्टर में बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। और उसके बाद वापस हम अच्छी सड़क पे आ गए, वापस से क्वेश्चन अच्छा हो गया, बिल ड्रॉ किया और पैसे मिल गए। अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, बिल अमाउंट रिसीव हो गई। बस ड्यू डेट चेक कर लेते हैं बच्चों, ड्रॉवर की बुक्स में तो क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। ड्यू डेट चेक करते हैं बेटा, आइए। नया बिल कितने महीने का ड्रॉ किया गया था? 3 मंथ्स, राइट बच्चों? तो 3 मंथ्स बाद की डेट चेक कर ले बच्चों, बताइए क्या डेट आएगी 3 मंथ्स बाद की? यस 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 Feb 16 2022 वेरी गुड, फैब 16, लेकिन अब 2022 आ जाएगा और फैब 16 हो गया। ड्रॉवर की बुक्स में तो क्वेश्चन खत्म भी हो गया। अब ड्रॉइंग की बुक्स में जरा सोचना स्टार्ट करें, आ जाइए। आइए बच्चों, जर्नल, अब वापस से आपका रिवीजन हो रहा है आज। जर्नल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई कौन है बच्चों? चेक करें, वाई है। अब हम वाई बन गए। आपको अपने दिमाग को स्वीकार कराना होगा कि अब वाई हुआ, और वाई की बुक्स में वाई का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा? एक्स का, राइट बेटा? करें एंट्री स्टार्ट। सबसे पहले हमने गुड्स खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट। अब चेक करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग की लाइंस, कैसे खरीदा था। आ जाओ सर, हमने 1 लाख का गुड्स खरीदा था जिसमें 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था, जिसे बुक्स में शो नहीं करते। 90,000 का गुड्स खरीदा, इफेक्टिवली 18,000 का पेमेंट तुरंत कर दिया था, 72,000 का नहीं किया, राइट? आइए एंट्री चेक करो, परचेज अकाउंट दिया टू कैश ऑब्लिक बैंक, और टू रिमेनिंग गुड्स हमने उधार खरीदा एक्स से। सर गुड्स खरीदा था 90,000 का, इसमें सर 18,000 पेमेंट कर दिया, 72,000 पेमेंट नहीं किया। नरेशन क्या लिखेंगे सर? बी गुड्स परचेज। अब यहां पर वैसे आपको ज्यादा इजी लगेगा बच्चों, मैं रीजन बता रहा हूं अभी, देखिए, क्योंकि ड्रॉवर के पास एक ऑप्शन होता है, वो बिल को क्या करा सकता है? डिस्काउंटेड, एंडोर्स, जिसमें एंट्रीज ऐड ऑन हो जाती है। लेकिन जो ड्रॉई है, ये तो कहता है मैं पैसा दूंगा तो ड्यू डेट पे ही दूंगा। या फिर एक टॉपिक जो आज हमने सीखा, जिसका नाम क्या था? रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। और तो कोई टेंशन ही नहीं है बेटा। अब सबसे पहले बिल स्वीकार करते हैं, बिल एक्सेप्ट करते हैं। एक्स क्रेडिट से डेबिट टू बीपी, एक्स डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट हो गया, टू में बीपी। नरेशन क्या होगा बच्चों? बिल एक्सेप्टेड। डेट भी लिखेंगे, अभी हमें डेट भी लिखनी होगी, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। आइए, बी बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब क्या होगा सर? अब ड्यू डेट पर सर हमने पैसे दिए ही नहीं सर, हम नालायक निकले, हमने पैसे नहीं दिए। बीपी अकाउंट क्रेडिट से डेबिट, और अब हमें कुछ और भी देना पड़ेगा, जिसका नाम है नोटिंग चार्जेस अकाउंट दिया। समझे? मैं आपको रोज रोज एक ही बात कह रहा हूं कि अगर नोटिंग चार्जेस वर्ड आएगा तो किसकी बुक्स में आएगा बच्चों, बताइए? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। क्योंकि कसूरवार कौन है, किसकी वजह से ये पैसा लग रहा है? अगर हम पैसा दे देते तो ये वर्ड आता ही नहीं। अब हमें ये एंटायर मनी किसको देनी है? एक्स को देनी है। X. सर बिल्कुल 72,000 तो देने ही है, 200 नोटिंग चार्जेस के, हमें टोटल पैसा देना है 72,200। और नरेशन बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर। अब इसके बाद आप सब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं ना बच्चों, कुछ भी कहिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बिल डिसऑनर हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे घबराते क्यों भाई? अब सबसे पहले कुछ पैसे या तो हम दे देंगे या कुछ भी नहीं देंगे। तो सर यहाँ पर क्या हिसाब चल रहा है? यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं दिया, इवन इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं दिया। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और सर हमने इसका पैसा भी नहीं दिया, किसको देना है? एक्स को देना है। आई थिंक 2166 आया था, 2166। नरेशन देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, नरेशन। अब 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, प्लीज दोनों फाइल्स चेक कर लेना बेटा। इंटरेस्ट टू बी पेड, इंटरेस्ट टू बी पेड। अब हम नया बिल एक्सेप्ट करेंगे, नया बिल की ड्रॉप एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी बच्चों? एक्स दिया टू बीपी, एक्स दिया टू बीपी। नरेशन न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल एक्सेप्टेड, और अब ड्यू डेट पर हम इसका पेमेंट कर देंगे।
राइट बेटा, न्यू बिल चेक कर लो 74366 74366। अब ड्यू डेट बच्चों म्यूट कर दीजिए। राइट, अब लास्ट एंट्री बीपीडीआर टू में बैंक कर देंगे बच्चों। राइट, बीपीडीआर टू बैंक। प्लीज दोनों फाइल चेक करना, अपना टास्क अचीव करना, क्वेश्चन अचीव करना। ठीक है बेटा, फाइनली हमने सेकंड जो बिल एक्सेप्ट किया था इसका पेमेंट कर दिया। दैट्स इट, फ्री अमाउंट ऑफ